हेलो नमस्कार साथियों, यूबी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैट्रिक का एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा चल रहा है, क्लास में बताए गए सजेशंस और प्रैक्टिस कराए गए क्वेश्चंस, इनफैक्ट टेस्ट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बस तैयारी को जो है इसी तरह से बनाए रखना है। आज हम लोग जो है संस्कृत के कुछ सजेशंस को, संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में क्लास में भी आप लोगों को बताया गया है। बस जुड़े रहना है और सुनना है इस चीज़ को। अनुच्छेद जो बताया गया था आप लोगों को, अपठित बोधनम जो बताया गया था, वो सबको एकदम ध्यान से देखना है। ग्रामर में संधि समास जो भी कराया गया था उसको, और भी जो उपसर्ग प्रत्यय वगैरह जो भी करवाया गया था उसको ध्यान से देखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत के इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका क्या संदेश है। मतलब विश्व शांति पाठ जो आप लोगों को पढ़ाया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये इन क्वेश्चंस को बढ़िया से करना है। इसके आंसर्स आपको करवाए गए हैं, इसको बस देख लेना है जाकर के आपको। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, किनके लिए संपूर्ण पृथ्वी ही अपने परिवार की तरह होती है। तो उदार चरित्र वालों के लिए। ये सब आंसर तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर का देखते हैं हम लोग। संकीर्ण सोच वालों, क्या लिखा हुआ है, संकीर्ण सोच वालों लघु हृदय वाले व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों की क्या पहचान है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर है, आपको ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों को। कर्ण से दानवीरता पाठ के संबंध में प्रश्न आ सकते हैं, एग्जाम में ध्यान देना। जैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, कर्ण से दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर कर्ण का परिचय दे। इस क्वेश्चन को बढ़िया से कर लेना है एकदम। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है ना, 7 नंबर का, कि महाभारत के युद्ध में कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ा था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, तो ध्यान रखना है एकदम, ठीक है। तो ये कौरव के साइड से लड़ा था, दुर्योधन का मित्र था। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या है वो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। कर्ण को इतिहास में दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है। देखो, कर्ण से रिलेटेड चैप्टर को बढ़िया से करके जाना है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को बताइए। चलिए, ये तो हो गया। फिर जाकर के 11 नंबर में हम लोग देखते हैं, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की क्या विशेषता है, ये हमको बताना है। सत्य का क्या स्वरूप है, इस चीज़ को बताना है, इसको बढ़िया से कर लेना है। चलिए फिर आगे कुछ, ये क्वेश्चन 12 नंबर में जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सत्य का मुख जो है वो किस पात्र से ढका हुआ है। आप लोग सोचोगे कि क्या ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, पूछ सकता है। बिहार बोर्ड का जैसा पेपर अभी तक आ रहा है, हिंदी का भी जैसा पेपर रहा है, तो इंटरनल बेस छोटा छोटा क्वेश्चन उठा करके दे रहा है, तो इसको तैयार करके रखना है, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं, विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किस प्रकार परमात्मा में विलीन हो जाता है। यहाँ पूछा है हमको किस प्रकार परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बताइए, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है वैसे। चलिए, तो वही है ना, जिस प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप का त्याग करके परम पिता परमेश्वर के से साक्षात्कार हो जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान भी जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना है, ठीक है। आत्मा जो है वो जंतुओं के हृदय रूपी गुहा में रहता है, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणु से भी छोटा है और महान से भी महान रूप में है। चलिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सब, इसको देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, किसकी विजय होती है किसकी नहीं, मंगलम पाठ के आधार पर बताना है। मंगलम पाठ फिर वही बात है कि इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है एकदम। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए तब। चलिए, हमारे सामने आगे जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है वो है कि पाठ के आधार पर बताइए कि शास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है। वेदांग कितने हैं, उन सभी के नाम, प्रवर्तक के नाम। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लेना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद जा कर के क्या करना है हम लोग को, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक के नाम। अभी के समय में इंटरनल क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन को उठा करके भी सब्जेक्टिव में बना दे रहा है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, तो तैयार रखना है। लेकिन सिंपल ही होता है वो सब, हार्ड नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं। फिर ये सब क्वेश्चन तो है ना, पहले भी बोला जा चुका है,
तो रिपीट हो गया ये सब क्वेश्चन है ना, 26 तक रिपीट हो गया। चलिए 27 नंबर में देखते हैं, उपनिषद में किसका वर्णन है। ठीक है, फिर वही बात कि देख लेना है इस क्वेश्चन को। चलिए फिर आगे चला जाए। नेक्स्ट हमारे सामने क्या क्वेश्चंस दिख रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना का वर्णन। देखिए ये चैप्टर भी, इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस बनेंगे। टेस्ट के पेपर सबको देखना है ध्यान से, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और एक चीज़ समझना है कि देखो, पटना का वर्णन करना है या पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करना है, ठीक है, या मान लो कि बोल देगा कि पटना में दर्शनीय स्थल के बारे में बताइए, तो ध्यान रखना है कि आंसर रिलेटेड ही है एक दूसरे से, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। पटना का गुरुद्वारा जो है यहाँ पे बढ़िया समझते हैं। पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान देना है, इसको समझ लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो पटना का गुरुद्वारा जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन को देख लेना है। इसके बाद फिर जा करके अलस्कता पाठ के आधार पर बताना है कि आपको आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला है। संस्कृत में एक चीज़ ध्यान रखना है कि कहानी को जो समझ करके रखा है, क्वेश्चंस इंटरनल और सिंपल आ रहा है तो आराम से वो बना सकता है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए किसने और क्या किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। आगे क्या है क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ, ये क्वेश्चन देख कि चारों आलसियों के बीच हुए वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखना है कि पहले ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा और चौथे ने क्या कहा। इस क्वेश्चन में आप समझ करके चलिए, ये क्वेश्चन जो है एकदम आ रहा है आपके एग्ज़ाम में। चलिए फिर आगे चलते हैं। कर्ण के बारे में फिर आगे है, तो इसके बारे में तुम लोग बात कर चुके हैं पहले ही, है ना। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देख लिया जाए। चलो हाँ, 39 नंबर में क्या है कि समय बदलने पर किस चीज़ का क्षय नहीं होता है। ठीक है, ये सब बात एकदम ऑब्जेक्टिव में ये सब पॉइंट्स होगा जो कि उठा करके आपको सब्जेक्टिव पूछ लेगा। उसके बाद विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य या फिर संदेश पूछ लेगा, दोनों सेम क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना है। ठीक है, चलो 42 नंबर में क्या है कि संकीर्ण हृदय वाले व्यक्तियों की पहचान क्या है, ध्यान रखना है। और ये तो ऐसे ही लिखा गया, यहाँ संधि और समास से कितने सवाल है, ये तो बस प्रिंटिंग में ऐसे ही डाल दिया गया, इसको साइड कर देते हैं। ये तो बता ही दिया गया है, संधि और समास वगैरह जो कॉपी में प्रैक्टिस कराया गया है उसको करके जाना है अपना। जिस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के आए हैं, तो संधि और समास ऑब्जेक्टिव में आता है, वो आ जाएगा आपका। ठीक है, ये भी सवाल उसी तरह का है। पढ़ते से कितने सवाल आते हैं, पढ़ते से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, इनफैक्ट ज़्यादा भी पूछ सकता है। इसको रहने दिया जाए, है ना। प्रत्यय काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, करके जाना है, पूछेगा क्वेश्चन। उपसर्ग बड़ा इजी रहेगा, 3 से लेकर के 5, है ना, क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलो ठीक है, फिर ये सब सजेशन क्वेश्चंस नहीं है, बस ऐसे ही आ गए हैं यहाँ पे। शब्द रूप और धातु रूप, ये तो ग्रामर के टॉपिक सब है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। 47 में क्वेश्चन देखना है, नीति श्लोक पाठ। नीति श्लोक पाठ जो है, नीति श्लोक पाठ कहाँ से संकलित है और इसमें किनके बीच वार्तालाप हुई है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे कॉपी से। ये क्वेश्चन 48 नंबर, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि स्त्रियों का हमारे समाज में क्या स्थान है, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना कुछ जो कि जो नहीं भी पढ़ा होगा, अगर समझदार होगा तो वो बना देगा। तो बढ़िया से समझ करके चलना है हम लोग को। ठीक है, अब आगे चलते हैं 49 नंबर में। बाघ ने पथिक को कैसे विश्वास दिलाया कि वह अहिंसक है, वह अहिंसक है। ठीक है, तो किताब के कहानी इंटरनल पे क्वेश्चंस आएंगे एकदम, जो ऊपर पढ़ेगा तो फिर समस्या वाला बात हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना है। चलिए ठीक है, 50 नंबर में क्या लिखा हुआ है, किस तरह के दान को सात्विक दान कहा गया है। ठीक है, देख लेना है इस क्वेश्चंस को। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। संस्कृत के ये जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इसको बढ़िया से करके जाना है एकदम। पिछले बार ये जो क्वेश्चंस आपको जो है ना कितना 16 देता है और 8 बनाना होता है, पिछले बार हमारे पेपर में फर्स्ट शिफ्ट का बता रहे हैं कि 13 से 14 क्वेश्चंस लड़ा था, और सेकेंड वाला शिफ्ट में भी जो है अच्छा खासा 13 से 14 क्वेश्चन लगभग आराम से लड़ा था। ठीक है,
तो देखना है इन क्वेश्चन को। चलिए 53 में देखते हैं, बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा। तो कहानी पढ़ाया गया आपको, है ना, लालच दे करके बहुत कुछ उसको, है ना, बहला फुसला करके, जैसा कि क्लास में बताया गया आपको, उसका आंसर लिखना है। चलिए ठीक है। फिर धन और दवा की आवश्यकता किसे होती है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत अच्छा मौका है बढ़िया स्कोर करने का, ठीक ना। चलिए फिर आगे चला जाए। 55 नंबर में क्या है कि, एक मिनट, 55 नंबर आपका क्वेश्चन है, 19वीं सदी में समाज सुधारक में स्वामी दयानंद का क्या स्थान है। ठीक है, वह क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, फिर से बता रहे हैं, और ये ध्यान रखना है आपको कि स्वामी दयानंद का क्या स्थान है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ये भी क्वेश्चन बोल देगा तो यही आंसर होगा एक तरह से, कि 19वीं सदी के समाज सुधारक में, है ना, स्वामी दयानंद प्रमुख क्यों माने जाते हैं, या प्रसिद्ध क्यों माने जाते हैं, श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है। चलिए फिर आगे चला जाए। तो इन क्वेश्चंस को जो है आप लोगों को बढ़िया से करना है एकदम, ठीक है। एक क्वेश्चंस को अलग अलग भाषा में बोला गया है इसमें, तो हो सकता है क्वेश्चंस आपको नंबर में ज़्यादा दिखे, जैसे कर्ण से दानवीरता पाठ के नाटककार, है ना। अच्छा देखिए यहाँ कर्ण का परिचय जैसे हो गया, तो आप अगर कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है या कर्ण को महान क्यों कहा जाता है ये सब जान रहे हैं, तो कर्ण का परिचय भी आप आराम से दे ही सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इन क्वेश्चंस को बढ़िया से एकदम करना है। आपका 16 नंबर का जो प्रश्न है, जो 8 क्वेश्चन बनाने का आता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर बना लोगे, ठीक है। चलिए हमारे सामने क्वेश्चंस है कुछ, वो भी संस्कृत के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। 2026, है ना, 19 फरवरी की जो परीक्षा है जिसमें संस्कृत का पेपर आने वाला है, इससे बहुत क्वेश्चंस आपको लड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलो शिवरात्रि पर्व, एक मिनट, शिवरात्रि पर्व उनके लिए कैसे प्रेरक बना और मूर्ति पूजा के प्रति कैसे अनास्था हुई। ये क्वेश्चंस अगर नया करेगा, ठीक है, आदमी सब पुराना क्वेश्चंस के पीछे पड़ा रहता है कि वही पूछ ले, लेकिन इसको देखो घुमा कैसे पूछेगा। बोले शिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद जी के लिए, या मूल शंकर उन्हीं का बचपन का नाम था, है ना, उनके लिए कैसे प्रेरक बना कि वो मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उनमें पैदा हो गई। ठीक है, क्वेश्चंस अगर घुमा सकता है। या फिर उद्बोधक कैसे साबित हुआ, ये भी वर्ड बोलता है, लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, उद्बोधक, ध्यान रखना है ना, उद्बोधक कैसे साबित हुआ। चलिए ठीक है, आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि जागरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो दोनों क्वेश्चंस जो है ना, दोनों क्वेश्चंस लगभग ये भी और ये भी लगभग इसका आंसर सेम है। क्वेश्चंस को घुमाएगा, तो क्वेश्चंस इसीलिए आपको डिस्कस करवाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए डिस्कस कराया जा रहा है ताकि आप उन क्वेश्चंस के प्रति अवेयर रहिएगा और वहाँ पे, है ना, वहाँ पे आपको समस्या नहीं होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अलस कथा का क्या संदेश है, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ 60 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान का वर्णन करना है, या महिला साहित्यकारों के योगदान का वर्णन करना है, महिलाओं के योगदान का वर्णन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखा जाए। विजयांका, है ना, विजयांका की विशेषताओं के बारे में बताइए, उसे सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता है। देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा हमसे, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, विजयांका की विशेषता, तो एक विशेषता ये खुद क्वेश्चन तो खुद ही बता रहा है कि विजयांका जो है को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा जाता था। महिलाएं, ठीक है, उस समय में महिला साहित्यकारों में इनका जो रोल था, इनका जो भूमिका था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग। ये जो 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, देख करके रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दिख सकता है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, बट फिर भी चलिए आगे चलते हैं। हाँ क्वेश्चन 65 नंबर में क्या लिखा, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, भारत महिमा पाठ के आधार पर। चलिए ठीक है, अब 66 नंबर जो क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन से लोग रहते हैं, ये थोड़ा बताना है आपको, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो 67 है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपका सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
कि भारत महिमा पाठ में किन पुराणों से पद्य संकलित है, ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और कि संस्कार, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, संस्कार का मूल अर्थ क्या है, या संस्कार का पूछ लेगा मानव जीवन में महत्व क्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को आपको देखना है बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे सामने, इन नंबर्स पे नहीं जाना है। यहाँ पे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे 88 समथिंग, लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस को अगर घुमाएगा तो कैसा हो सकता है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ताकि एग्ज़ाम में आपको कुछ नया ना लगे। ठीक है, आंसर बहुत कोई के यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन है, मूढ़ चेता नराधम नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूढ़ चेता सिर्फ यही बोल देगा कि मूढ़ चेता, या बोल देगा नराधम किसे कहा गया है। ठीक है, और आपको घुमा करके एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लेगा कि नराधम किसे कहा गया, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, नराधम। ठीक है, नराधम किसे कहा गया है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर बना लेना है आप लोगों को। नराधम किसे कहा गया, इसको देख लेना है ध्यान से। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में देख लेना है कि नीति श्लोक पाठ कहाँ संकलित है वगैरह। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सब 93 नंबर्स दिख रहे हैं, बट ये क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ, संधि विच्छेद इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को, संस्कृत व्याकरण से संबंधित जानकारी, ये सब इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चंस नहीं है। इन क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। कुछ क्वेश्चंस ही है इस टॉपिक से रिलेटेड, आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और सब्जेक्टिव तो एकदम बिल्कुल रहने वाले हैं। अनुच्छेद जो बताया गया था 5, उसको प्रैक्टिस करके रखना है। दोनों शिफ्ट, ना सिर्फ फर्स्ट बल्कि सेकेंड शिफ्ट भी होगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट के पेपर में भी एकदम आ जाएगा। बढ़िया से आपको एग्ज़ाम दे करके आना है, और क्लास में जो बताया गया ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव उसको प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। कल का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।